जय श्री राम। आज मैं आपको बताती हूँ कि अयोध्या के राजा राम ओरछा के महाराजा कैसे बने। एक बार क्या हुआ कि ओरछा के राजा थे मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश कुबरी। तो ओरछा के जो राजा है वो कृष्ण भक्त है और उनकी जो पत्नी है वो राम भक्त है। तो दोनों के मध्य इस विषय पर लेकर, भक्ति पर लेकर बड़ा सवाल उठता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है या मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। कई बार जब राजा पूजा करते हैं कृष्ण जी के और पूजा में विलम्ब हो जाता है तो उनकी पत्नी कहती है कि इतनी क्या पूजा चल रही है कि अभी तक पूजा ही संपन्न हुई, प्रभु को साथ लेकर आओगे क्या। और ऐसे ही जब उनकी पत्नी पूजा कर रही होती है तब वो उनसे इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कई बार बात में उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही होती है। फिर एक बार रानी के मन में विचार आता है कि मुझे अयोध्या जाना चाहिए, मुझे रामलला के दर्शन करने हैं। तो रानी कहती है राजा से कि आप बताइए मुझे कि मैं दर्शन करने जाऊँ। तो राजा अनुमति दे देते हैं कि जाइए, आपको दर्शन अगर करने हैं तो आप दर्शन करके आ जाइए। तो रानी जाती है महल को छोड़कर और अयोध्या में काफ़ी समय बीत जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। तो राजा कहता है कि ऐसा क्या है कि आप आ ही नहीं रही है, क्या प्रभु को साथ लेकर आएंगी क्या? इतना समय हो गया, 1 महीने 2 महीने, आप कब आएंगी? आप महारानी हैं, आपको इस बात का स्पर्श है या नहीं कि आप महारानी हैं? तो राजा जब कहता है तो रानी को बड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं कोई घूम तो नहीं रही हूँ, मैं यहाँ प्रभु के दर्शन के ही लिए आई हूँ और यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है और उसके बाद भी राजा ऐसी बातें कर रहा है। तो रानी को बड़ा बुरा लगता है। रानी प्रभु से बड़ी शिकायत करती है कि प्रभु क्या आप भी मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो भक्त रहती है, प्रभु की बड़ी भक्त रहती है। तो उनसे कहती है कि प्रभु ना उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है। एक बार रानी सो रही होती है और स्वप्न आता है। स्वप्न में राम जी उनसे कहते हैं कि माता, मैं आपके साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ ओरछा अवश्य चलूँगा। और उनकी माता कहती है, तो वो प्रसन्न हो जाती है कि प्रभु मेरे साथ चलेंगे, परंतु सवाल ये है कि आप एक जगह अगर मुझे स्थापित कर देंगी तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, कि मैं बिना आपके किसी के भी उठाए मैं नहीं उठूंगा। तो रानी कहती है कि हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पर पता है जब रानी वहाँ गई थी ना तो रानी को रामलला के दर्शन ही नहीं हुए थे। उसके पीछे रीज़न यह था कि उस समय पर भारत में मुग़लों का आक्रमण था और जब मुग़लों का आक्रमण था तो वो मुग़ल क्या होते थे कि वो मंदिरों को तोड़ते थे, मंदिरों के साथ साथ मूर्तियों को भी नष्ट कर देते थे। तो जो मंदिर के जो पंडा है या जो पुजारी है वो कहते थे कि किसी भी तरीके से मंदिर तो आपने नष्ट कर ही दिया है, परंतु हमारे भगवान को तो ना कीजिए परेशान। तो वहाँ के जो विग्रह थे, राम जी का जो विग्रह था, उस विग्रह को उन्होंने उठाकर सरयू नदी में छुपा दिया। अब प्रश्न ये था कि रामलला को लेकर भी जाना है, लेकिन लेकर जाएंगे कैसे, क्योंकि दर्शन ही नहीं हुए हैं अभी तक रानी को। तो रानी बड़ी चिंतित परेशान टाइप रहने लगी कि प्रभु के दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, अब क्या करें। तो रानी पूरा अयोध्या राज्य ढूंढ लेती है और उनको दर्शन ही नहीं होता है। फिर क्या होता है कि रानी के मन में विचार आता है कि चलो अब स्नान करते, जो होगा देखा जाए। रानी जैसे ही स्नान करने जा रही होती है, 1 2 3 डुबकी लगी और उतने में ही तीसरी डुबकी में रामलला के विग्रह उनके हाथ में आ जाता है। तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि वाह वाह प्रभु, आपने तो दर्शन दे दिए, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत मतलब सब मिल गया, इस प्रकार की उनकी भावना होती है। तो जब रामलला के दर्शन रानी को हो जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि संदेशवाहक को जाओ और राजा को बता दो कि मैं आ रही हूँ, रामलला को लेकर मंदिर बनवाया जाए। तो वहाँ पर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हो रहा होता है और जब चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हो रहा होता है और रानी जो है वो तब तक ओरछा पहुँच चुकी होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रानी ओरछा पहुँच गई है, लेकिन मंदिर बनकर तैयार ही नहीं, रामलला को रखेंगे कहाँ। अब रानी इस बात को भूल जाती है और वो ले जाकर उन्हीं के रसोई घर में रामलला को स्थापित कर देती है। अब रामलला ने क्या कहा था रानी को वो उसको याद ही नहीं है। और अब क्या हो रहा है, मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, सारे राज्य से पुजारियों को बुलाया गया है, दूर दूर से पुजारी आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि रामलला उठना ही नहीं चाह रहे हैं, रामलला आ ही नहीं रहे हैं। अब रामलला को उठाया कैसे जाए, क्योंकि
10 लोग लगे, 20 लोग लगे, 50 लोग लगे, लेकिन रामलला नहीं उठ रहे हैं। फिर रानी को अचानक से याद आता है कि अरे जब स्वप्न मैंने देखा था तो उस स्वप्न में प्रभु ने कहा था कि एक बार जहाँ स्थापित कर दिया जाए मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब से फिर रानी को याद आया कि अब तो प्रभु यहीं रहेंगे। तो फिर उसी किचन में, उसी रसोई घर में प्रभु स्थापित किए गए, वहीं मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम है राम राजा मंदिर। आज भी ओरछा का जो राजा है वो श्री राम है। मधुकर शाह ने वहाँ पर राजा बनकर राज्य नहीं किया, जबकि वहाँ का राजा प्रभु को बनाया गया। आज भी गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि श्री राम को वहाँ दी जाती है, वहाँ उनको सलामी दी जाती है। आज भी वे ओरछा के महाराजा हैं। जय श्री राम।